स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका और डिफरेंट जगह पे इसका यूसेज आता रहता है। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आपको जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वो हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, राइट। जैसे हमने पहले चैप्टर पढ़े पॉलिनोमियल्स, फिर पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब पढ़ रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं पहले में ही जानना है। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है प्रीवियसली, तो उसमें हम क्या देखते थे कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल होते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इस फॉर्म के होते थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ये दिस पी एक्स, ऐसे। इसको हम बोलते थे यहाँ पे कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ये पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो यहां पर क्या होता था, डिग्री 2 वाले जो होते थे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहे जाते थे। अगर हम इस चीज को यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें 0 के इक्वल, यानी कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको 0 यानी कांस्टेंट के इक्वल हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो दिस पर्टिकुलर बॉक्स में जो लिखा हुआ एक पार्ट है उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने वहां पे भी आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में, एक एक्सप्रेशन में और एक इक्वेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो यही फर्क है, ऊपर वाला लिखा हुआ पॉलिनोमियल है और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये होता क्या है, मतलब कहाँ यूसेज है इसका, बेसिकली ऐसे चीजें क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। तो देखो हम ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं आपको। मान लो कि आपको एक प्रेयर हॉल बनाना है ना। कोई मंदिर है, उसमें आपने एक प्रेयर हॉल बनाना है जहां पे लोग आके बैठ सकते हैं, ये वहां पे प्रवचन होते हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम होगा, है ना। तो आपको हॉल बनाना है जिसमें ऐसी सिचुएशन है कि ये एक हॉल है, इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हो आप इसको। वो शेप कैसी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द योर सिचुएशन। तो ये हॉल है, इसका एरिया कह रहा है, मान लो आपसे वो 200 स्क्वायर यूनिट, 200 स्क्वायर यूनिट का एक हमें क्या बनाना है, एक हॉल बनाना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो लेंथ है, लेंथ तो मतलब लंबाई होती है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये ट्वाइस है किसके, ब्रेथ की, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। अब मान लो ये इसकी जो विड्थ है, यानी कि ब्रेथ और विड्थ एक ही बात होती है, यानी कि जो x है तो ये वाली कितनी होनी चाहिए, 2x। ऐसी सिचुएशन उसने बोल दी। तो वो पूछेगा आपसे कि उसका सिचुएशन को आप रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो a कितना गिवन है, 200 इज इक्वल टू लेंथ कितनी गिवन है आपको, 2x, और ये कितनी गिवन है, x। तो ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। सो दिस इज इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू, या x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो सिचुएशन बनी है ये भी तो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनी है, डिग्री 2 की इक्वेशन बनी यहाँ पे, राइट। तो ऐसी ही सिचुएशंस को हम डील करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। और यहीं पे जब ऐसी सिचुएशन बनने के बाद चीजें आती हैं, यानी कि यहाँ पे फिर आपको लेंथ और ब्रेथ जो भी निकालने में निकल पाएगी, तो ऐसे सिचुएशन को हम डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब जानेंगे स्टैंडर्डिकली उसको कैसे लिखते हैं। देखो यहां पे अगर हम ये कहें पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, राइट। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल पढ़ाया था हमने आपको। और यहां पे हमने एक चीज और लिखी थी कि a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा जो कि हमारा 1 डिग्री का होगा, यानी कि वो लीनियर हो जाएगा, तो उसको हम बोल ही नहीं सकते, है ना। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हियर पुट किया px इक्वल्स टू 0 इक्वल, तो ये कितना आ गया भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहां पे भी क्या है, a 0 के बराबर नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर इसको हम ऐसे लिख दें, bx प्लस ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी ये भी, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, जनरली पॉलिनोमियल हमने बताया था आपको, ये तो असेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल होगा या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जब लेते हैं तो डिसेंडिंग पावर जो लेते हैं हम, ठीक है। तो अब ऐसे भी लिखो इसको, या फिर c प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये लिखो, ये सारी की सारी फॉर्म आपकी कैसी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही होंगी, ठीक है। या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसका एकमात्र तरीका है पहचानने का कि वहां पर इक्वेशन में जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए पास में, जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, हर एक इक्वेशन में 2 है, तो ये आपका कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम नंबर 2 लिया है, पेज नंबर 72 पे है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे इसमें, हम कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फॉर्मुलेस वगैरह आपको क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे, देखो यहां पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आप सिंपल x माइनस 2 का होल स्क्वायर को ओपन करिए, यानी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, इसका स्क्वायर ओपन करके आएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखो कुछ अभी कटपिट तो रहा नहीं है यहाँ पे, तो आप सबको एक तरफ ले आइए, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 5 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो आप ध्यान से, तो x स्क्वायर और माइनस 6x और कितना आ गया माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन फाइनल बनी। अब यहां पे आपको क्या चेक करना है, सिर्फ कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी है। देखो यहां पे डिग्री कितनी है, 2 है। जहां पे भी डिग्री 2 दिखी आपको और बाकी इससे बड़ी तो कोई नहीं है ना वैल्यू यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट कह दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है, ठीक है। क्लियर हो गए, आगे देखते हैं इसको नेक्स्ट को, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना है, +2 है यहाँ पे, +5 और -3 है तो +2 आएगा। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कैसे इसमें क्या चीजें आती हैं। यहां पे है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब बता देते हैं अब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है आपके पास में, ठीक है। आपको फॉर्मुलेस लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे a प्लस बी की फॉर्म में, तो लिख दो यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b का मतलब 2 प्लस 3a का मतलब x इंटू b का मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4, ठीक है। यहां से आ गया x क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 6x स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो गया 4 इंटू 3 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम साइन वाले सेम है सिचुएशन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सबको इधर ले आओ, तो ये आ गया 6x स्क्वायर
और प्लस 12x, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे प्लस हो कितना आएगा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फाइनल बनी आपके पास में। अब यहाँ पे भी कितनी है डिग्री 2 ही दिख रही है आपको हाईएस्ट, तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आप किसी भी इक्वेशन को बता सकते हैं इजीली कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है बाय लुकिंग एट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, जहां पे 2 दिखे आपको वहीं पे आप टिक मार्क कर दो जो भी आपसे पूछा गया है कि ये सिचुएशन आएगी। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन था पहला, अब इसमें देखो यहां पर स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल x है ना। अगर आपको मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और आपको पूछता है कि भाई बताओ ये है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आनी ही आनी है आपके पास में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना है, बाकी यहाँ पे तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर तो कटेगा नहीं कहीं पे भी, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये आपकी क्वाड्रेटिक होनी ही होनी है, सिंपल है ना। इसमें थोड़ी सिचुएशन में थोड़ा ट्रिकी है मामला, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब आएगा, वो कटेगा या नहीं कटेगा, कितनी बार कटेगा कितनी बार नहीं कटेगा, तो वो भी आपकी देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर की टर्म्स एडजस्ट होंगी या नहीं होंगी, किस तरीके से होंगी, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ईएमसी स्पेशल क्वेश्चन है हमारा ये, तो ये इसलिए लिया गया है कि आपको थोड़ा सा डर ना लगे बाकी क्वेश्चन से देख करके, अगर एग्जाम में कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम कराते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम, तो आप इसमें स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ में, देखते रहिएगा वीडियोस। देखो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन है कि k + 1 हो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 x इक्वल्स टू 7 है ना, वेयर k इक्वल्स टू -1। वही बताना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, जो आपसे बोल रहा है वही आप काम करते जाइए। k की वैल्यू कितनी बताइए -1, तो -1 हो तो यहाँ पे, सो -1 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 x इज इक्वल्स टू 7। तो -1 + 1 कितना होगा 0, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस 3/2 x इक्वल्स टू 7। सो ये आगे 3x इक्वल्स टू 40 और 3x - 14 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर ये क्या है, डिग्री 1 की इक्वेशन आई है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर सकते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट आ गया, ऐसे आ गया, तो स्टूडेंट बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते जाइए और क्वेश्चन अपने आप से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ये फिर से a + b का होल स्क्वायर है, तो a क्या है √2x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है √2x और b की वैल्यू कितनी है √3। ठीक है, और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 3x स्क्वायर - 5x। ठीक है, कितनी बार समझ में आई आपको। यहां पे √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x तो यहां पे लिख लो, और √2 इंटू √3 कितना होगा √6 यहां पे आएगा, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर - 5x। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा, कितना आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 यहां पे है ये, और यहां पे कितना आ गया प्लस का 2 √6x। ये आगे पूरा सिचुएशन सॉल्व होगी। यहां पे इसको इधर लिया दोनों को, -3x स्क्वायर - 5x इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे 3x स्क्वायर पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, कैंसिल आउट कंप्लीट हो गया। यहां पे क्या है अभी देखो, ये x में दोनों हैं तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा भाई 2 √6, तो इसमें से बचा, यहां से कह रहे हैं बात इन दोनों की, और -5 ये बचा यहां पे, और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और स्टैंडर्ड लिखने इसको तो क्या आएगा 2 √6 - 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है, डिग्री 1 की इक्वेशन है। और डिग्री 1 की इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक होती है, नहीं होती है।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक्स को ठीक से अप्लाई किया तो आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट देखो यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे -3 का प्लस आएगा, ये इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कई बार कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसी कहीं मिस्टेक्स आपको दिख जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, जो उसको हम आगे जाकर रेक्टिफाई भी उसको कर देंगे हम। ठीक है, सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चंस। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच।